आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बहुत अहम दिन है आज, क्योंकि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करने जा रही है और जब से ये खबर सामने आई तब से सियासी गलियारों में वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। देश में सियासी मिजाज गरमाया हुआ है। मुस्लिम संगठनों से लेकर अलग अलग मौलाना तक एक सुर में भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वक्फ एक्ट में बदलाव तो पहले भी हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुए हैं, तब तो इस तरह की बेचैनी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जब वक्फ एक्ट में बदलाव की बात हो रही है तो इसे धर्म में दखल अंदाजी बताया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल आगे जुड़ेगा जिस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बताते हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज की जो बड़ी खबर है, आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल को टेबल किया जाएगा। सरकार ने 44 संशोधन का प्रस्ताव इसमें रखा है और आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी को भी बिल भेजा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, आज ही वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। 24 घंटे में बदलेगा वक्फ एक्ट, क्योंकि आज लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। उसके बाद मनमानी वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से चलती है उस पर रोक लगेगी। कई संशोधनों के साथ इसे जारी किया जाएगा। लेकिन बदलाव पर सियासत जबरदस्त हो रही है और आपको बता दें कि इस संशोधन के साथ ही वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उस पर रोक लगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और टाइम्स नाउ भारत इस पर बड़ी कवरेज आज कर रहा है। क्या क्या संशोधन के बाद बदलाव देखे जाएंगे, जो असीमित शक्तियां हैं उसको लेकर क्या बदलाव आएंगे, क्यों इस पर सियासत हो रही है, विपक्षी दलों ने, रिलायंस ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब देखिए वक्फ एक्ट में बदलाव के साथ ही कई तरह की जो संशोधन के बाद बदलाव है वो इसमें लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसी मनमानी देखी गई है खासतौर पर जमीनों को लेकर के, उस पर पाबंदी इस संशोधनों के बाद लग जाएगी। और चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से बिल हैं जो सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संसद में ला सकती है। मौजूदा एक्ट में क्या बदलाव हो सकते हैं उसे लेकर भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो आपको बताते हैं। देखिए, केंद्र सरकार संसद में वक्फ से जुड़े 2 बिल लाने की तैयारी में है, जिसे आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। एक बिल से मुसलमान वक्फ कानून 1923 खत्म किया जाएगा और दूसरे बिल से मुसलमान वक्फ कानून 1995 में जो संशोधन किए गए थे उसमें संशोधन किए जाएंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार करीब 44 संशोधन जो है इसमें रखने वाली है। वक्फ कानून 1995 से सेक्शन 40 को हटाया जाएगा। सेक्शन 40 से वक्फ को किसी भी संपत्ति पर हक का अधिकार मिलता है, उसे सीधा सीधा हटाया जाएगा। सरकार वक्फ एक्ट 1995 का नाम भी बदल देगी। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995। बदलाव का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन और साथ ही सबसे बड़ी बात पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी है। और सरकार बार बार यही कह रही है कि भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। ऐसा नहीं है कि वक्फ की जो जमीनें हैं, संपत्तियां हैं, उसको कोई नुकसान होगा, बल्कि सिर्फ सत्यापन होगा, पारदर्शिता जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएगी। वक्फ एक्ट में लेकिन बदलाव पर सियासत जबरदस्त गरमाई हुई है। संसद में कांग्रेस पार्टी बिल का विरोध करने जा रही है। समाजवादी पार्टी भी संशोधन बिल के विरोध में है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज 12 बजे बिल को रखा जाएगा और ऐसे में अब जो इंडिया अलायंस के तमाम लीडर्स हैं वो इसका विरोध करने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध करेगी, समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में है और ऐसे में आज जबरदस्त घमासान दिखने के आसार सदन में बने हुए हैं। तो आज 12 बजे संसद में पेश होगा संशोधन 44 संशोधनों के साथ, जिसके बाद तरह के जो बदलाव हैं वो इसमें देखा जाएगा। और देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल दिन भर जुड़ा रहेगा। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको उनका परिचय करवा देते हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अवधेश जी। हमारे साथ नाजिया इलाही खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। नाजिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी है, इस्लामिक स्कॉलर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। और कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ रविकांत राय भी दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं नाजिया आपके पास आऊं, क्योंकि एक महिला होने के नाते
जो एक बहुत बड़ी बात मुझे इसमें नजर आती है संशोधनों में, वो कि महिलाओं को एक बार फिर से इसमें शामिल किया जाएगा, महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा। आप हमेशा मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी आवाज बुलंद करती हैं, तो मैंने देखा है पहले भी हमारी कई बार इन मामलों पर चर्चा हुई है। जब भी महिलाओं को उनका अधिकार मिलना शुरू होता है, इसकी जरा सी भी भनक लगती है इन कट्टरपंथी मौलानाओं को, तो वो इस पर विरोध उठाना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं को हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी में, खास करके जो मुस्लिम क्लेरिक है और प्रेचर है, वो कभी भी पावरफुल देखना नहीं चाहते हैं, वोकल देखना नहीं चाहते हैं, या अगर वो बहुत शिक्षित हो जाए तो शिक्षित मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पुरुषों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको मैं बताते चलूं कि अगर पूरे पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड के 1997 से अगर आप बोर्ड उठाइएगा, एक भी मुस्लिम महिला को कभी भी बोर्ड मेंबर बनाया ही नहीं गया है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने एक अर्जी भी लगाई थी कि मुसलमान महिलाओं को भी ये चांस दिया जाए और कानूनी तरीके से दिया जाए कि वो भी बोर्ड मेंबर बन सके। आप सोचिए कि ऐसे तो ये वक्फ प्रॉपर्टी बना ही देते हैं, बोर्ड लगा ही देते हैं, लेकिन मुसलमान बेटियों की भी जमीन हड़प कर लेते हैं। ए अनीस आयशा, ए हसना, जीनत यास्मीन, उसके बाद फिर अनीस फातिमा बेगम, ऐसी कई हजारों लिस्ट आज मैं लेकर के बैठी हूँ। हजारों मुसलमान लड़कियां रोई हैं, कल्पी हैं, तड़पी हैं कि भाई मेरी जमीन पे तुमने हड़प कर ली है। तो इनका एक स्ट्रैटेजी हमेशा रहा है कि हमें इस तरीके से मुसलमान बेटियों के हक को निचोड़ करके अपने पॉकेट में रखना है। मुमताज आलम रिजवी जी, एक बात बताइए, आप लोग सब कह रहे हैं कि धर्म में हस्तक्षेप है, ये धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, दखल अंदाजी की जा रही है, लेकिन बताइए जरा 1995 और 2013 में जब संशोधन हुआ था तब तो सब कुछ सही था, यानी कि अब धर्म में दखल अंदाजी हो गई। इससे पहले जब संशोधन हुए वो दखल अंदाजी नहीं थी? शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। और प्रेम जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगी क्योंकि इसका मतलब है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। पहले जब संशोधन हुए तब तो सब कुछ सही था, यानी अगर आपके हक में संशोधन हो तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपके हक में संशोधन नहीं हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे मन के कुछ भी विपरीत हो रहा है, तो फिर आप उसका विरोध करेंगे, उसे आप धर्म में दखल अंदाजी करार देंगे। देखिए, संशोधन अपने आप में श्वेता जी किसी के विरोध में या पक्ष में नहीं। संशोधन में क्या कंटेंट है, क्या संशोधन लाया जा रहा है, वो किसी उस पर विरोध या समर्थन होता है, तो इसलिए उस हिसाब से प्रतिक्रिया होती है। इस बार अभी जैसे प्रगतिशील अगर बातें हो और महिलाओं को उसका हक दिलाने की बात हो तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होगा। और लेकिन होता क्या है, एक परसेप्शन बना दिया जाता है। बिल लाने से पहले ही बिल का कंटेंट भी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये बता दिया जाता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ना, किसी की भी जमीन पर हाथ रख दे तो वो उसकी हो जाती है। अच्छा, जबकि ये गलत परसेप्शन है। तो ये गलत परसेप्शन बना करके आप क्या राजनीति कर रहे हैं कि संशोधन जो है उसको सामने लाइए, उस पर बात हो। तो सच तो ये है कि जो इस्लाम से जुड़ी हुई संपत्ति मुसलमानों की, ऐसे तो मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, मैं आगे आपके सामने रखूंगी भी कि कहां-कहां विवाद हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं तो फिर सत्यापन कराने में परेशानी है क्या? अगर थोड़ी पारदर्शिता आती है तो उसमें दिक्कत है क्या? अगर सब उसमें तो ऐसा तो कोई है नहीं, भ्रम फैलाने की जरूरत ही नहीं है कि वक्फ की जमीन हड़प ली जाएगी, वक्फ की जमीन ले ली जाएगी, सिर्फ सत्यापन की बात हो रही है, तो इसमें परेशानी आखिर क्यों सामने आ रही है? चलिए, सभी खास मेहमान देखिए, हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, ये बड़ी कवरेज भी बनी हुई है, आपके पास मैं आती हूं एक बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद मैं फौरन लौट रही हूं, बने रहिए हमारे साथ।